हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि हमने पार्ट 1 में किया था। और बच्चों, आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पार्ट 1 में बच्चों हमने इस चैप्टर के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? बच्चों, जो वाइट लाइट होती है, जो सफ़ेद प्रकाश होता है, वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। राइट। तो पहला होता है वी वॉयलेट, फिर होता है आई, फिर बी, फिर जी, फिर वाई, ओ, आर विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और बच्चों, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होता है वो होता है लाल रंग का। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जो होता है वो लाल रंग का होता है। और सबसे कम किसका होता है? वॉयलेट, बैंगनी या जामुनी कलर का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लाल रंग। यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ बच्चों, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका विचलन सबसे कम होता है। जैसे कि यदि एक प्रिज्म है और उस पर सफ़ेद रंग का प्रकाश यदि इस पर आकर गिरे, तो बच्चों इस सफ़ेद रंग का प्रकाश अपने अलग अलग रंगों में विबग्योर में विभक्त हो जाता है। और सबसे अधिक जो विचलन होता है, अर्थात सबसे अधिक जो कोण पर जो रंग मुड़ता है, वो होता है बैंगनी। ठीक है। तो बैंगनी कलर का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। परंतु लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जो उसका विचलन होता है वो सबसे कम होता है, अर्थात सबसे कम एंगल पर जो प्रकाश मुड़ता है वो होता है लाल रंग का। ठीक है। तो बच्चों, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, लेकिन उसका विचलन सबसे कम है। और इसके अपोजिट बैंगनी कलर का विचलन सबसे अधिक है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। राइट। तो याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? बच्चों, आपने बरसात के बाद बहुत बार आसमान में इंद्रधनुष बनते हुए देखा होगा। तो बच्चों, सफ़ेद रंग, प्रकाश का जो श्वेत रंग होता है, वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है, विबग्योर। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, विबग्योर से ये वाइट रंग प्रकाश बना होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो बच्चों, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, अर्थात जो वाइट रंग का, जो सफ़ेद श्वेत रंग का जो प्रकाश है, वो अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इसी परिघटना की वजह से आसमान में हमें वायुमंडल में इंद्रधनुष बनता हुआ नजर आता है। तो उसका राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसी के द्वारा इंद्रधनुष बनता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकते, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम दूर की वस्तुएं तो साफ देख पाएं, लेकिन निकट की वस्तुएं साफ ना देख पाएं, तो वो होता है दूरदृष्टि दोष। अर्थात दूरदृष्टि दोष में क्या हुआ? दूर की वस्तुएं साफ देख पाएंगे, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं नज़र आती। तो ऐसे में ये होता है दूरदृष्टि दोष। और यहाँ पर क्वेश्चन में यही दिया गया कि जब मनुष्य निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता, परंतु दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है, तो वो होता है दूरदृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन ए, दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? मतलब बच्चों, एक कांच के ग्लास में यदि कोई कोलाइडल विलयन है और उस कोलाइडल विलयन के जो कण होते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ऐसे में जब प्रकाश की कोई किरण इस ग्लास में जाएगी, तो इस कोलाइडल विलयन के जो कण होते हैं, निलंबित कण, उससे ये प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। राइट। तो इस परिघटना को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टिंडल प्रभाव, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, इस परिघटना को जिसमें प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है विलयन के निलंबित कणों की वजह से, तो ये परिघटना कहलाती है टिंडल प्रभाव। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, मतलब एक सामान्य जो नेत्र होता है किसी मानव का, वो अधिकतम दूरी क्या है जिस पर हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? वो वस्तु होती है बच्चों अनंत। जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत। मतलब अधिकतम दूरी, ऐसी अधिकतम दूरी जहाँ पर रखी किसी वस्तु को एक स्वस्थ मानव नेत्र देख पाए, वो दूरी होती है अनंत।
और सबसे जो निकट बिंदु होता है, मतलब वो कम से कम दूरी जहां हम वस्तु को देख सकते हैं, वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों 25 सेंटीमीटर तो है निकटतम बिंदु, और दूरस्थ बिंदु, सबसे दूर बिंदु कौन सा होता है? अनंत। तो उसका राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, अनंत। राइट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? बच्चों निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुओं तो हम देख सकते हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो साफ नज़र नहीं आती। तो ऐसे में जो निकट दृष्टि दोष होता है, ऐसे व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है बच्चों अवतल लेंस। राइट। तो अवतल लेंस के द्वारा इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? अवतल लेंस। और इसके अपोजिट दूर दृष्टि दोष यदि किसी व्यक्ति को है, जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु तो देख पाता है साफ साफ, लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं देख पाता, तो ऐसे में बच्चों उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं उसके चश्मे में। राइट। तो बच्चों इस निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अवतल लेंस, क्योंकि ये निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति का चश्मा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है? बच्चों हमारी जो आंख होती है, आंख में जो लेंस होता है वो लेंस होता है उत्तल लेंस। राइट। तो हमारी आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? बच्चों हमारी आंख का जो लेंस होता है वो धुंधला कब हो जाता है? कौन से रोग की वजह से? मोतियाबिंद। जब हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है बच्चों, तब हमारी आंखों का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो थोड़ा धुंधला सा हो जाता है। आपने बुढ़ापे में लोगों को देखा होगा, उनकी आंखों के लेंस पर धुंधलापन आ जाता है, इसको कहा जाता है मोतियाबिंद। राइट। कैटरेक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में बेटा। और आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बच्चों स्पेक्ट्रम होता है 7 रंगों का विभक्त हो जाना किसी प्रकाश का। तो वो हम प्रिज्म के द्वारा, किसी प्रिज्म में जब कोई वाइट लाइट जाती है तो वो अपने 7 विभक्त रंगों में विभक्त हो जाती है, अलग अलग रंगों में। तो इसको हम स्पेक्ट्रम को जो प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो विभक्त होती है 7 रंगों में, विबग्योर का कहा जाता है स्पेक्ट्रम। तो विबग्योर को प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन डी, प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है? बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश, श्वेत रंग का प्रकाश जब प्रिज्म पर पड़ता है तो वो अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है और उनका विचलन होता है। तो विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है बच्चों? बैंगनी रंग का, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और जो विचलन होता है सबसे कम, वो होता है लाल रंग का, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किस रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है? जो झुकाव है, वो झुकाव सबसे कम जो एंगल है वो किस रंग का होता है? लाल रंग का, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है। और यदि आपसे पूछा जाता कि किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है, वो होता बैंगनी कलर का। राइट। तो लेकिन आपसे सबसे कम विचलन पूछा गया, सबसे कम झुकाव पूछा गया, तो उसका आंसर है लाल रंग। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चों। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं बच्चों? दूर दृष्टि दोष के लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों उत्तल लेंस, क्योंकि जब निकट दृष्टि दोष में मैंने आपको बताया था कि निकट की वस्तुएं तो साफ नज़र आती हैं परंतु दूर की वस्तुएं साफ नज़र नहीं आती, ऐसे में अवतल लेंस का यूज़ करते थे। लेकिन दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तु तो साफ देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नज़र नहीं आती, ऐसे में हम चश्मे में यूज़ करेंगे उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चों। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? जब प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश आता है और वो अपने साथ विभिन्न अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, तो ये घटना कौन सी होती है बच्चों? वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण की वजह से ही आपको मैंने बताया कि वातावरण में या वायुमंडल में जो इंद्रधनुष नज़र आता है वो इस वर्ण विक्षेपण परिघटना की वजह से ही हमें नज़र आता है, क्योंकि इसमें श्वेत रंग अपने साथ अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, उसका विक्षेपण हो जाता है अलग अलग रंगों में, अलग अलग वर्णों में। इसीलिए वर्ण विक्षेपण की घटना से ही हमें इंद्रधनुष आकाश में नज़र आता है। और प्रिज्म में भी जो श्वेत रंग का विभक्त होता है अलग अलग रंगों में, ये भी घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। राइट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का। मैंने आपको पहले ही बताया सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैंगनी। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल रंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? बैंगनी रंग, क्योंकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चों, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से, क्योंकि हमारी धरती के चारों तरफ जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? नीले रंग का, इसीलिए हमें आकाश नीले रंग का नजर आता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों, आंख व्यवहार होता है, हमारी आंख किस तरह से व्यवहार करती है बच्चों? उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि हमारी आंखों का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। तो हमारी आंख किसकी तरह व्यवहार करेगी? एक उत्तल लेंस की तरह, राइट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। तो बच्चों आज का ये कंटेंट यहीं समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में, उस कंटेंट को समझने में। आप लोग मेहनत करते रहिए बेटा, हम आपके साथ हैं हमेशा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।